हेलो, आज हम लोग सीखेंगे ये जो हमारा लॉयड कंपनी का एसी है इंडोर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे करती है ये इंडोर में। ठीक है, आज आओ जरा इधर से दिखाओ। हाँ, यहाँ है ना, ये लॉयड कंपनी का एसी है ना, इंडोर है। अब इसको खोलना है। ठीक है, कहीं भी आप लोग काम करने जाओ तो इसको मत उखाड़ना पहले ना, इसको पूरा नहीं खोलना। इतना करके आपको जितना भी काम उम करना है, इसको धुलाई वुलाई करना है तो वो धुलाई कर लेना। ठीक है, और ये हमारा फिल्टर है। ठीक है, ये फिल्टर, ये अगर चौक होगा तो क्या होगा, गंदी हो जाएगी, गंदगी होगा तो हमारा ऐसे कूलिंग नहीं करेगी, पानी टपकना शुरू हो जाएगा है ना। तो दो फिल्टर इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सर्विस करना हो, यहाँ दिखाओ ना, ये वो ऑपरेटर को है ना, इसको सर्विस कर सकते हैं है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्क्रू लगे रहते हैं और नीचे भी नीचे 3, 1 2 3 लगा रहता है, किसी किसी में 2 भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर इसको खोलना है ना, तो क्या करोगे, इसको हल्का इधर खींच लेना और ये क्या गई बाहर। ठीक है, और इसको खोलना है, देखो ये लॉक टूट गया है, उधर से खोलो चट्टू से, ये हमारी आ गई बाहर। इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसका पूरा कैबिनेट को अगर हमें खोलना है तो यहाँ देखो लॉक होगा। ठीक है, दिखाओ है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 लॉक लगे हैं। किसी किसी में क्या होता है, ऐसे इस टाइप में लॉक लगे रहती है ना, ये ऊपर की तरफ है, मतलब इसको दबाना पड़ेगा है ना, उठाएंगे तो ये हमारी ऐसी खुल जाएगी। ठीक है, इसको आराम से खोलना ताकि लॉक ना आए। क्या कर दिया ये तो कैसे हो गया, वो क्लिक कर दो ना बीच में। लो छोटू पकड़ो तुम। ठीक है, ये हमने इसका निकाल दिया। अब इसमें क्या बचा है, ये हमारा एवोपरेटर है। ठीक है, ये मैकेनिकल पार्ट, हाँ ये मैकेनिकल पार्ट है ना। इसमें 2 सेंसर दिए हुए हैं। ठीक है, एक आपका ये सेंसर है और एक सेंसर होगी। कहाँ गई, नहीं, ये तो डिस्प्ले है। ये निकाल भाई। ठीक है, देखो एक सेंसर यहाँ लगे रहती है ये ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, वो रूम का टेम्परेचर को सेंस करेगी। ठीक है, और एक हमारी सेंसर लगी हुई है यहाँ, देखो कोयल है ना। ठीक है, तो ये कोयल के लिए हमें सेंस करेगी। अगर सर ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा ये हो जाएगा तो कट ऑफ कर देगा। हाँ, कट ऑफ करेगी। ठीक है, और ये दूसरी जो सेंसर है, ये रूम की हमारी जो टेम्परेचर है हमने सेट कर दिया 22। ठीक है, 22 तक होते ही वो कट ऑफ करेगी, 22 से ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ। और ये यहाँ पे क्यों लगा रहता है, ये कॉइल के पास? ये हमारे कोयल को इसलिए लगा रहता है, जैसे कि हमारे पीछे से है ना, ये अगर हीट हो रही है हमारे कोयल, अगर ज़्यादा ठंडी हो रही है, ज़्यादा अगर ये कोयल ठंडी हो रही है तो क्या करेगी, ब्रेक करेगी सप्लाई को, तो हमारी एसी बंद होगी। ठीक है, ये कोयल का टेम्परेचर। इंडोर में 2 ही सेंसर होते हैं, एक कोयल का और एक रूम का। ठीक है, 2 सेंसर। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, वो रूम का टेम्परेचर का आपका सेंस करेगा, लेकिन ये यहीं पे लगना जरूरी है, तभी तो ये कोयल हमारी ठंडी हो रही है या नहीं उसको सेंस करेगी। अगर सेंसर खराब हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, आएगी? हम लोग चेक करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे खराब होती है, सही है या नहीं, वो भी चेक करेंगे। दिखाओ इधर। ठीक है, ये हमारा पीसीबी है ना, ये ऑन ऑफ पुश बटन है ना। इसको थोड़ा इधर पूरा ऐसे देखो, ये हमारा पीसीबी है। इस पीसीबी को खोल के अभी निकालते हैं बाहर ना। ये पीसीबी खुल गई। ये जितने भी कनेक्टर लगे हैं इसके साथ, ठीक है, ये कहीं से भी खोल दो, जो जिसका है वहीं पे ही लगेगा। इसको उठाया खुलेगा, ये उधर से आगे से, उधर से, हाँ उस तरफ से।
इस तरफ से लॉक उठेगा ये। अच्छा हाँ। हाँ, छोटा सा टेस्टर रखे रहना साथ में। सब में वैसे सेम लॉक होते हैं। नीचे से आ जाओ इधर। ठीक है, ये कार्ड से हमने क्या कर दिया, सारा निकाल दिया वायर। ठीक है, अब जोड़ोगे कैसे? इधर देखो सबसे पहले ये एलिमेटर का के लिए रहता रुक है। जाओ, है ना ना इस कार्ड को कम सप्लाई देने के लिए वो एलिमेटर नहीं है, ट्रांसफार्मर है ना। ये हो गया। अब शुरू करते हैं इस लीड से। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन लीड है ना। मेन लीड है ना, जो फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग है ना, तीनों चीज़ दिया जाता है। अर्थिंग को काट रखे हैं हम लोग, है ना। तो फेस और न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ देखो 2 पत्ती दी हुई है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा N1 लिखा है ना जी। है ना, N1 लिखा है। तो ये न्यूट्रल है, यहाँ भी न्यूट्रल दोगे तो यहाँ दोगे कहीं से भी चलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल को सबसे पहले यहाँ पे जोड़ दिया। न्यूट्रल आ गई इसमें। ठीक है, अब ये रिले है। ठीक है ना, ये रिले है। ठीक है, इस रिले में क्या आएगा, हमारा फेस। ठीक है, अब इस रिले में कौन सा इन है कौन सा आउट है कैसे चेक करोगे, ये कैसे करेंगे? है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर का उपयोग करेंगे। लाओ जी, खोज करो। ठीक है, ये बोल रही है ना जी। तो यहाँ से हमारा सप्लाई इसमें आई। ठीक है, और 3 मिनट बाद इसने क्या किया, इसको सप्लाई आउटपुट निकालेगा पीसीबी PCB को जिसके साथ बोल रही है वो इन कर कंप्रेसर को हाँ। सर। ठीक है, ये इन हो गई यहाँ पे। वहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, ये इन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं लगा के, पोच कर उसको। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, सप्लाई को ऑन कर दिया, इसमें सप्लाई दे दिया है ना। ये दिखा रही है सप्लाई दो, है ना जी। लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं आउटपुट नहीं कर रही है। यहाँ 3 मिनट होगा तब हमारा सप्लाई आउटपुट होगा। 3 मिनट तक रुकेंगे सर हम लोग। हाँ रुकेंगे, क्यों नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, ये रिले काम ही करेगा 3 मिनट पे? हाँ जी, 3 मिनट में फिर यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। ठीक है, ये जो कनेक्टर लगेगा ना, जी जी। है ना, यहाँ से हमारा एक उठ के जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल के ये तार जुड़ी है वो जाएगी हमारी आउटडोर में। आउटडोर में। यहाँ दिखाओ ना, आउटडोर में जाएगी। अब इसको, है ना, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा सप्लाई, है ना, एक लग जाएगी हमारे इसमें, कहाँ, 3 मिनट बाद जाएगी ना कंप्रेसर में। सही से दिखाओ, है ना। तो ये रिले पे एक तार हमारी लग गई। ये कौन सी तार लगी है सर? ठीक है, ये फेस हो गया। फेस ये है ना? न्यूट्रल। अच्छा, आपने फेस ना? बना दिया इसको। चलो इसको मैं न्यूट्रल ही लगा देता हूँ। ये लो, न्यूट्रल लग गई। ठीक है, और एक तार बची। ठीक है, ये कहाँ आएगी, फेस में। ठीक है, इसको जरा पोज करो। ये हमने जोड़ दिया न्यूट्रल इधर। जी। ठीक है, ये न्यूट्रल यहाँ ऑलरेडी आ रही थी हमारा इसी लीड से। इसी लीड से आ रही थी ना न्यूट्रल, तो यहीं से न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, अब क्या देना रह गया है, फेस। ये हमने रिले पे लगा दिया और ये हमने कहाँ जोड़ दिया, कनेक्टर में। ठीक है, फेस न्यूट्रल इसको मिल गए। जी। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्प्ले। सर ये इधर भी या इधर भी लगा सकते हैं? हाँ, कहीं भी लगा सकते हो, फेस न्यूट्रल किधर भी दे सकते हो। हाँ, आर्थिंग फेस दे ठीक है। दिया, नीचे भेजा दिए पीछे। ठीक है, ठीक है। है ना, तो ये लगा दिए, है ना। इसमें कोई, ये देखो ये कनेक्टर है ना, किसके लिए है, डिस्प्ले के लिए, है ना। तो ये डिस्प्ले होगा, जी। है ना, ये हमारा डिस्प्ले पे लगेगा। ये हमारे इसमें नहीं लगेगा सर। ठीक है, हाँ। जो जिसका है वहीं पे लगेगा, दूसरा जगह लग ही नहीं सकता है, हाँ जी है ना। सर। ये डिस्प्ले के लिए होगा, ठीक है ना। डिस्प्ले में क्या दिखाएगा, हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले पे लगा दिया। और ये पहुंचेगी इधर, तो इसको घुमाओ जी, इसको फिर शुरू कर दिया इसको, है ना। ये हमारी मोटर के लिए है ना। कौन सी मोटर है ये, जो हमारी इवोपरेटर के अंदर लगा हुआ है, जो ब्लोअर मोटर है। ठीक है, अब थोड़ा इसको पास कर लेते हैं, इस कार्ड को भी थोड़ा पास किया जाए, है ना। आगे इसकी कनेक्टर ये है, जी सर। है ना। ये मोटर के लिए है, ये भी हमारी मोटर की है।
यहाँ इंसुलेशन लगाओ सही से। देखो ये तार सब कटे हुए हैं, है ना जी। इंसुलेशन लगाओ। और ये हमारा स्विंग मोटर के लिए, ठीक है, इस मोटर का जो हमारा पंखे को इधर उधर घुमाती है। ये अब कुछ नहीं बचा है, इधर फेस निकल जाएगा। इसको खोलो, है ना, उधर नहीं तो आप लोगों को करंट लग सकता है। कनेक्शन समझ में आ गया। चलो, ये हमारा ऑन ऑफ पुश बटन है, ठीक है। जो हम रिमोट से दबाते हैं जब आवाज़ आती है टिट सी, ये इसमें आती है, ठीक है। ये बजर लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है। अभी हम इसको चला के रखते हैं, है ना। ये बोर्ड है हमारा, हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। आ गई जी। है ना। F2 दिखा रहा है, ठीक है, फॉल्ट दिखा रही है, है ना, एरर आ रहा है, ठीक है। कनेक्शन गलत होगा ना, कनेक्शन गलत होगा तो इसे दिखने लगेगा। F2 का मतलब ठीक है, इसको बंद फॉल्ट है। कर दे। नहीं, वही सप्लाई सही था जो सही जोड़े थे। अब हम इसको चालू, ठीक है। अब इसके रिमोट लेके आओ। रिमोट अच्छा है। रिमोट 25 वाले नंबर पर कॉल करो। रिमोट अगर सही है या नहीं इसको चेक करना, कैमरे खोल लेना, ठीक है। मोबाइल का कैमरे खोल लेना, ठीक है। और यहाँ देखो एक सेंसर होती है, वो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ दिखेगी हमें, देखो ये बत्ती सी जल रही है दबाने से, है ना। तो मतलब मेरा रिमोट सही है, ठीक है। अगर ऐसे अगर दबा रहे हैं तो ये नहीं, देखो नहीं जल रही है ना। अगर कैमरे पे लेते हैं तो ये दिखेगी, ठीक है। ठीक है, अभी ये मेरा एसी चालू हो गया है ना। और ये ब्लोअर अभी नहीं चल रही है ना। इसकी रिमोट अभी देखते हैं, F2 आ रही है। आप लोग कमेंट में बताइए F2 का आने पे आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे देखो F2 दिखा रही है। ये ब्लोअर मोटर है हमारी, और ये हमारी PCB है, प्रिंट सर्किट बोर्ड। तो हमारी लग रही है ना, जो हवा को इवोपरेटर से बाहर निकालती है। ठंडी ठंडी हवा जो हमारी निकलती है ना एसी में, इंडोर में। इसको सही से बैठाना है। पहले इधर बैठाओ, आओ इधर। आगे अब इसमें स्क्रू लगाओ, पेच दो इसकी। ये हमने दो पे स्क्रू लगा चुके हैं, अभी तीसरा लगाएंगे। पता नहीं सर, पेच सही से नहीं। कौन सा मिक्स हो गया क्या? नहीं सही तो है, पेच मिक्स हो गया है ना? ये कह रहा है। ये नहीं है, ये होगी, ठीक है। वो छोटी वाली यहाँ लगेगी, जितनी छोटी स्क्रू है यहाँ पे लगेंगे छोटी वाले, उधर लगेंगे बड़े वाले, है ना। ये छोटी वाली यहाँ लगेगी, ठीक है। अब इसकी और इसकी साइज सेम है, ये नहीं, ये तो हेवी है बाबू, लगा दो, फट जाएगा फिर। हाँ हाँ आराम से आएगा। टाइट करो। जी हो गया, ठीक है। चला के देख चेक कर लेंगे बस। हाँ चला के चेक कर लें। चला के देखें, देख लो चल जाएगा ऐसे तो। नहीं सर, फिर बाद में वो दिक्कत आएगी, घूमने वाली कोई नहीं।
ये हमने कोयल लगा दिया इसका, ईवो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इंडोर का ईवो ऑपरेटर है। ठीक है, और ईवो ऑपरेटर के पीछे अंदर होती है हमारी ब्लोअर मोटर, अभी आप लोग देख रहे थे। ये जितनी भी ये जो पाइप गई है ये हमारा कहाँ से आता है, आउटडोर से। ये फिक्स हो गई है ना, और गैस डालना। फ्लेक्सिंग तो देखो, फ्लेक्सिंग ये होती है कि क्लीन करने के लिए हमारी, जैसे ये वो ऑपरेटर है इसका फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, है ना। हाँ, नया को नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, वैक्यूम करके फिर गैस इंस्टॉल करना है हम लोगों को। गैस उसका खोलेंगे, आउटडोर में गैस रहेगा उसको खोल देंगे। गैस तो उसमें फिल रहता है आउटडोर में। हाँ, आउटडोर में रहता है स्टोर। तो कुछ गैस भरना भी पड़ता है या नहीं? नहीं, उसमें अगर है तो फिर भरना नहीं पड़ेगा। चेक चेक कर लेना कितना प्रेशर डला हुआ है। पीसीबी को अभी लगाएंगे, चलो इसको सीधा करो, ऐसे लेटाओ इसको। अच्छा, वो देख लीजिए पाइप से समझना। अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसमें तो एक ही पैक में रहता है चार्जिंग के, वो पाइप समझ में आ जाएगा। इसको सही से रखना, ठीक है। सही से नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ होगी। चलो उसको पहले फिक्स कर लो, फिर लगा देना इसको। प्रदीप सर को बोल दीजिए। क्या चीज़? अच्छा, ये हमारा एसी अभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गया है। अभी मैकेनिकल पार्ट को खोल के हम देखते हैं इस एसी में, ठीक है। इंडोर में मैकेनिकल पार्ट को कैसे हम खोलें, है ना। और इसकी मोटर को निकालनी है ना, इस मोटर को कैसे निकालें। अभी इसकी मोटर को हम यहाँ पहले पीसीबी से जितने तार हैं इसको तो मत निकालो, इसको निकालो, सेंसर, ठीक है। खाली मोटर का ही तो निकालना है, हटाओ पीसीबी से, हो गया। इसको निकालो रे, इसको मोटर का तार निकालो ना, ठीक है। तो मोटर का तार निकल गया हमारा, और ये पीसीबी को हम इधर रख, ठीक है। और इसको अभी हम खोल रहे हैं ना, इंडोर को, बस बस। और बाहर निकाल के पीसीबी में जोड़ के अभी हम इसको चालू करके देखेंगे। खोल दिए पूरा? हाँ, निकालो, ठीक है। ये आराम से निकाला जाता है, इसे धीरे धीरे। नट लगा हुआ। अरे एक पेच लगा हुआ है तुम लोगों का, वैसे लगेगा, इधर से अंदर से लगेगी। हाँ, खुला हुआ है, चलो। ये इधर से उठा है ना, ये रुको, है ना। ये हमारा ब्लोअर है, ठीक है, जो इंडोर का। ये मोटर लगी हुई है ना, ये मोटर देखो सही से बैठी नहीं है ना, इसीलिए। टाइट है। कहाँ टाइट है? अरे बाहर निकालो इसको ना, इसको बाहर निकालो। ये देखो अंदर में इसे ढांचा होता है, टूट जाएगा। ऐसे कि नहीं, ठीक है। अरे खाली टाइट नहीं करना है ना, उसका वो देख के टाइट करना है दोस्त। जो पहले खोल लेते हैं ना। हाँ, ये लो। ये हम आउटडोर, ये मोटर हमारी निकल गई है। अब इस मोटर को पहले हम डायरेक्ट चला के देखेंगे अभी, है ना, पीसीबी के जरिए जोड़ के, है ना। ये सामान को अभी क्या करो, बाहर उधर रख दो, है ना। अब पहले मोटर को हम चेक करेंगे पीसीबी से, क्यों नहीं चल रही है, जाम क्यों हो रही है, ठीक है। ये पीसीबी हटाओ जरा, है ना, ये हटाओ, रखो। ये
इसको हटाओ, इसको ये लगानी पड़ेगी ना ये वाली मोटर स्विंग मोटर। स्विंग मोटर की नहीं लगाएंगे, छोड़ो। अरे सभी लगाना होता है तभी चलती है वो। हार्ड है। हाँ सर, हाँ हाँ इसको भी लगाना चल, ही होगा। अब कनेक्शन करो इसकी। पार्ट तो टूट के निकल रहा है सर। तो वैसे खोल ही रहे हो आप लोग, वो मोटर आराम यहाँ से सब खोलना खोल चाहिए दे। हर एक ये चीज़। वाली मोटर भी हम खोल के ये भी टांगे देंगे ना। क्या ये चाहिए? टांगे रखेंगे। मोटर यहाँ लगेगी, ठीक है। ये मोटर की है, मोटर को थोड़ा पास करो। इधर इधर उसका लॉक देख के लगाना पड़ता है, है ना। लो। इधर इधर उधर नहीं, यहीं लगेगा ये। उल्टा है सर, कैसे लगेगा इधर भी? हाँ, ऐसे लगेगा ये, है ना। मोटर का और एक होगा, इसे कैसे फंसा रहा। इसको निकालना पड़ेगा। लो, इसको अरे लगा- पीसीबी में सेट हो जाएगा तो उसका वो लेके आओ। ये भी गया ना सर मोटर। ठीक है। सेंसर भी लगा दो सर। इस पंखा से उठा जाएगा। क्या हुआ? ये तो इसमें फंसा है इसको। चल, इसको भी ये लगाइए। मोटर का कनेक्शन हो गया, छोटे वाले में लगेंगे, ठीक है। स्विंग मोटर को लगाओ और थोड़ा उधर ले लो, उधर, ठीक है। ये हमारा स्विंग मोटर भी लग गई, ठीक है। और ये डिस्प्ले को इधर रखो जरा, ना ना, ये डिस्प्ले हो गया। अब चालू करो इसको, कैसे नहीं चल रहा देखते हैं। ये हमने बोर्ड पे लगा दिया। सीरीज में है, पैरेलल में? सीरीज में करो, सीरीज में पहले पैरेलल में, ठीक है। ये अभी 25 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है। फैन नहीं चला, खराब है मोटर खराब। चल गया। ठीक है। अब ये मोटर हमारी चल गई, ये देखो रनिंग हो रही है ना, दिख रही है आप लोगों को, हाँ हाँ घूम रही सर, घूम रही। है ना। मोटर अभी चलने लगी है, यानी हमारी जो रोलर है, ये कौन सा फैन है? ठीक है, जो रोलर है ना, पकड़ में आ रहा है। वो सही से लगा नहीं था, है ना, इसीलिए नहीं चल रहा था, है ना। इसीलिए यहाँ पे हमारा एरर दिखा रहा था, F1 F2 दिखा रही थी, ठीक है। तो अब हम पीसीबी में इसको लगा के कनेक्ट करके अब ये चालू कर लिया। ये वाली नहीं घूम अब रही। ये हमारी मोटर चालू हो ये चुकी वाली है। कब घूमती सर? ये तो घूम ही नहीं रही। हाँ, ये स्विंग मोटर है ये घूम ही नहीं रही। ना। घूम तो रही है, काम कर रही है। नहीं घूम रही। ये क्या होता है, 1 मिनट में, हाँ। 1 मिनट में, है ना, आरपीएम, है ना, 1 मिनट में वो 8 से 10 बार राउंड लेगी, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं ले रही सर। वो धीरे धीरे लेगी ना। जो हमारा स्विंग होता है ऐसे चलता है ना, ऐसे ये तो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर मोमेंट रही कर रही है, ठीक है। वो 1 मिनट में 8 से 10 राउंड ही लेगी ये मोटर, ठीक है। अभी रिमोट से इसको स्पीड करके देखेंगे, है ना, इसकी फैन की स्पीड, है ना, कितनी स्मूथ चल रही है। बाहर तो गई सर इसकी स्पीड। हाँ, इसकी स्पीड लग रही बढ़ गई। है ना। अब देखो यहाँ से हम, यहाँ पे एक स्विच दिया है, देखो छोटी सी स्विच है ना, इस स्विच को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा डिस्प्ले बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद हो गई ना। अब हमारा मोटर भी क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब हम रिमोट से चालू करते हैं ना, ये स्विच जो दिया है, इस स्विच को, हाँ, इंडोर के अंदर में रहती है, कार्ड में, पीसीबी में, तो इसीलिए हम रिमोट का उपयोग करते हैं ताकि रिमोट से हम ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। तो अब मैनुअली हम ऑन करते हैं इसको, है ना। ये हमने मैनुअली इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी मोटर चालू हो गई, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखना है, सीखना है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।